Hello, good morning everyone. Today I am going to discuss the corporate law यूनिट 1 के हम लास्ट यूनिट के बारे में डिस्कशन करेंगे। वो जो लास्ट यूनिट है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉर्पोरेट लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी का निर्माण कैसे किया जाता है, उसका जो ट्रिक है, जो स्टेज है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो कुछ फॉर्मेशन के अंदर मैंने कुछ स्टेजेस अभी बोला, वो स्टेजेस यहाँ पे क्या कौन कौन सा स्टेज आएगा, वो स्टेजेस के अंदर कंपनी फॉर्मेट होगी। या मीन्स कंपनी उस फॉर्मेशन के जो कुछ स्टेज है, वो स्टेज के अंदर वो स्टेजेस पार होके वो एक लीगल फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो कुछ स्टेजेस यहाँ पे हैं। सिंपली फॉर्मेशन ऑफ कंपनी हमारा जनरली मेरे हिसाब से मैंने 4 तरह से स्टेज में उसको डिवाइड किया है। फर्स्ट जो स्टेज है प्रमोशन स्टेज, एंड द सेकेंड स्टेज है रजिस्ट्रेशन फॉर्म और इनकॉर्पोरेशन स्टेज, एंड द थर्ड स्टेज इज सब्सक्रिप्शन स्टेज, एंड द फोर्थ स्टेज इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ओके, तो ये 4 स्टेज के अंदर कंपनी फॉर्मेट होगी और इसका मीनिंग ये है कि फर्स्ट स्टेज अगर ठीक होगा तो सेकंड स्टेज को वो जाएगा, सेकंड स्टेज जो होगा तो थर्ड स्टेज में जाएगा। इस तरह के जो लास्ट स्टेज में जाके कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हो जाएगा। कमेंसमेंट अगर वो स्टेज पार कर दिया तो कंपनी एक लीगल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मीनिंग है वो सेपरेट लीगल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब एक कंपनी फुल फॉर्म में बिजनेस के लिए रेडी हो जाएगा। सो फॉर्मेशन ऑफ जो कंपनी है उसका जो स्टेज बाय स्टेज है, हम उस स्टेज को पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेज या मींस प्रमोशन स्टेज। प्रमोशन स्टेज के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट स्टेज प्रमोशन। प्रमोशन का मीनिंग क्या है? कुछ जो चीज हम करने से पहले, कुछ भी काम करने से पहले उसको जो हम थोड़ा सोच रहे होंगे, जैसे जिस तरह के कि हम जो भी काम कर रहे हैं उससे पहले हम जो सोच रहे हैं वो सोचना को हम प्रमोशन कहते हैं। यहाँ पे कंपनी का जो मीनिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू में प्रमोशन का मीनिंग वही है। तो प्रमोशन सिंपली एक फर्स्ट स्टेज ऑफ कंपनी फॉर्मेशन। सो द प्रोसेस ऑफ कन्विंसिंग एन आइडिया और कन्वर्टिंग एन आइडिया ऑफ स्टार्टिंग ए कंपनी। कंपनी स्टार्टिंग करने के लिए जो आइडिया हमारे मन में आता है वो आइडिया को कन्वर्ट करना है और डेवलपिंग इट इनटू द कंसेंट रियलिटी। और जो आइडिया है, हमारा जो इमेजिनेशन है, उसको हम रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए थ्रू इनकॉर्पोरेशन की थ्रू उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना है। इसका मीनिंग है कि प्रमोशन जो है, प्रमोशन एक आइडिया है जो हर इंसान के मन में आती है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में जो आइडिया आती है, बिजनेस करने के लिए जो आइडिया, जो इनोवेटिव माइंड आती है, वो इनोवेटिव माइंड को हम अगर रियलिटी में कन्वर्ट करना है तो इनकॉर्पोरेशन पॉइंट ऑफ से हम उसको रियलिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो इस टाइप के जो कन्वर्ट आइडिया को हम बोलते हैं प्रमोशन। अगर बिजनेस की आइडिया हमारे मन में है और उस बिजनेस आइडिया यानी उस जो इमेजिनेशन है, वो इमेजिनेशन को हम अगर कन्वर्ट कर देंगे रियलिटी में थ्रू इनकॉर्पोरेशन, सो उसको हम प्रमोशन बोलते हैं। सो इट इज द प्राइमरी स्टेज ऑफ कंपनी फॉर्मेशन। ये कंपनी फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेज है, यानी उसमें से पहले जनरेट होता है आइडिया। बिजनेस करने के लिए आइडिया जनरेट होता है। सो द सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज all those who participate in building in the enterprises। so बिजनेस एंटरप्राइजेस को पार्टिसिपेट करने के लिए, जो बिजनेस को कन्वर्ट करने के लिए रियलिटी में, उसके लिए जो स्टेप होता है, जो आइडिया को कन्वर्ट करने के लिए जो स्टेप होती है, उसको हम बोलते हैं प्रमोशन। सो द कंप्लीशन टू प्लान
टू एक्सप्लॉइट ऑफ आइडियाज इज रिगार्डेड एज प्रमोशन। सो सिंपली मैंने अभी बोला प्रमोशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन आइडिया, जो आइडिया है एक एक मन में जो आइडिया होती है बिजनेस करने के लिए, प्रॉफिट मोटिव से जो आइडिया है वो आइडिया को हम अगर रियलिटी में कन्वर्ट करेंगे और उस रियलिटी इनकॉर्पोरेट फॉर्म के थ्रू अगर वो कन्वर्ट होता है तो उसको हम प्रमोशन एक्टिविटी कहते हैं। यहाँ मीन्स एक प्रमोशन स्टेज बोलते हैं, ये कंपनी फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेज है। इट इज द रिजल्ट ऑफ एफर्ट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर who conceive the idea based on his knowledge and take necessary step to launch the business venture। सिंपली हम यहाँ पे एक वर्ड हम देखेंगे तो इट इज द रिजल्ट ऑफ एफर्ट। यहाँ पे जो रिजल्ट होती है द एंटरप्रेन्योर हु कंसीव द आइडिया बेस्ड ऑन हिज नॉलेज, इसका मीनिंग इंटरप्रेन्योर, इंटरप्रेन्योर मीन्स एक बिजनेसमैन है। एंटरप्रेन्योर का मतलब है बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन का आइडिया होता है बिजनेस करने के लिए कुछ यूनिक माइंड से, उसका जो नॉलेज है हु कंसीव हिज आइडिया, जो आइडिया उसका है जो बेस्ड ऑन हिज नॉलेज, उसकी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू में जो उसका आइडिया है वो आइडिया को अगर वो नेसेसरी स्टेप टेक करके एक बिजनेस वेंचर क्रिएट करेगा, अगर एक कंपनी क्रिएट करेगा, इसका मतलब एक बिजनेस को वो कॉर्पोरेट फॉर्म में लाएगा, लॉन्च करेगा, तो उसका जो एक्टिविटी जो पहले स्टेज में जो आती है वो है प्रमोशन स्टेज। इसका मतलब ये जो इंटरप्रेन्योर है वो इंटरप्रेन्योर एक बिजनेसमैन है जो खुद का जो आइडिया वो क्रिएट करता है उसकी नॉलेज बेस पे, ओके। और वो एक नेसेसरी स्टेप, इसका मतलब नेसेसरी स्टेप क्या है, जो प्रमोशन एक्टिविटी, उसके बाद इनकॉर्पोरेशन एक्टिविटी, जो कुछ कुछ जो स्टेज है वो स्टेज को वो पार करेगा, उस जो नेसेसरी स्टेप है वो नेसेसरी स्टेप को वो पार करेगा और उस पार करने के एक बिजनेस वेंचर को लॉन्च करेगा। इसका मतलब एक बिजनेस को वो खड़ा करेगा कॉर्पोरेट फॉर्म की तरह। तो इसका जो पहला स्टेज है जो स्टार्टिंग करता है, जो आइडिया जनरेट करती है, वो आइडिया को हम प्रमोशन कहते हैं। दिस पर्सन इज नोन एज प्रमोटर, इसका मतलब वो खुद आइडिया जनरेट करेगा और आइडिया को जनरेट करके वो बिजनेस को कॉर्पोरेट फॉर्म में लाएगा उसका बेस्ड नॉलेज पे। सो दिस पर्सन इज नोन एज प्रमोटर, ओके। ही इज रिगार्डेड एज किंग पिन ऑफ द बिजनेस, ये बिजनेस का किंग पिन है, ओके। एंड ही अंडरटेक रिस्क एंड गिव्स कंसेप्ट टू द एंटरप्राइज, वो पहली स्टेज पे उसका जो रिस्क इन्वॉल्व होती है, जो एसोसिएट रिस्क होती है, वो एसोसिएट रिस्क को वो खुद लेगा और बिजनेस और एंटरप्राइजेस जो न्यूली स्टार्टिंग होता है बिजनेस को, उसको एक परफेक्ट शेप देगा। सो उसको हम प्रमोटर बोलते हैं। प्रमोटर का सिंपल मीनिंग ये है कि जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसका जो बेस्ड नॉलेज है, उसका जो पर्सनल नॉलेज है, वो पर्सनल नॉलेज को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रियलिटी फॉर्म में लाएगा और खुद रिस्क को अंडरटेक करेगा एंड बिजनेस और एंटरप्राइजेस को, जो न्यूली बिजनेस जो हम इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, वो बिजनेस को एक परफेक्ट शेप दिलाएगा, ओके। ये सिंपल मीनिंग है बिजनेस का, जो प्रमोशन एक्टिविटी है वो प्रमोशन एक्टिविटी का ये सिंपल मीनिंग है। सो इस मीनिंग में हम ये देखेंगे तो प्रोसेस ऑफ तो प्रोसेस ऑफ आइडिया, जो आइडिया है वो आइडिया कन्वर्ट होगा रियलिटी में और रियलिटी में कन्वर्ट होने के बाद वो इनकॉर्पोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इनकॉर्पोरेट फॉर्म में अगर खड़ा होगा तो उसका जो पहला स्टेप होती है वो स्टेप है प्रमोशन स्टेज, ओके। और जो पर्सन, जो एंटरप्रेन्योर उस रिस्क को एसोसिएट करता है और बिजनेस को एक परफेक्ट शेप में लाता है, उस पर्सन को हम प्रमोटर बोलते हैं और उसको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर खुद रियलिटी, खुद उसका जो आइडिया, उसके जो नॉलेज बेस पे उसको बिजनेस को रियलिटी फॉर्म में लाता है, ओके। तो ये सिंपल मीनिंग है प्रमोशन एक्टिविटीज के। डेफिनेशन हेनी नाम के एक लोग ने उसका डेफिनेशन दिया है, सिंपली वो डेफिनेशन एक कॉर्पोरेट फॉर्म की तरह दिया है। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग द फाइनेंस
प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग द फाइनेंस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज अंडर द कॉर्पोरेट फॉर्म। सिंपली उसका जो मीनिंग अभी मैंने ऊपर बताया उसको एक शॉर्टकट फॉर्म में वो डेफिनेशन में दिया है। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग यह है कि हम मैनेजमेंट में पहले से ही पढ़ रहे थे कि प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग आता है, पर इसका जो पहले है उसके पहले जो जो प्रमोशन एक्टिविटीज होती है यहाँ पे पहले ऑर्गेनाइजिंग होती है, क्योंकि वो एक आइडिया बेस्ड करती है कि क्या क्या चाहिए हमको। उसके बाद वो प्लानिंग करती है फाइनेंस की। प्लानिंग द फाइनेंस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज अंडर द कॉर्पोरेट फॉर्म। कॉर्पोरेट फॉर्म के अंदर उस बिजनेस को रियलिटी फॉर्म में आती है। सो हैने का एक डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन है। ओके, प्रोमोटर और एंटरप्रेन्योर आर नॉट सिनोनिम्स। इसका मतलब ये है कि प्रोमोटर एंड एंटरप्रेन्योर एक नहीं है। प्रोमोटर अलग है, एंटरप्रेन्योर अलग है। एंटरप्रेन्योर अगर आइडिया क्रिएट करके खुद रियलिटी फॉर्म में लाता है बिजनेस को तो उसको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। बट प्रोमोटर का काम क्या है? प्रोमोटर खुद रिस्क एसोसिएट करेगा और बिजनेस को रियलिटी फॉर्म में लाएगा। जैसे कि एक हो सकता है सिनोनिम से, एक हो सकता है अगर एंटरप्रेन्योर ही प्रमोटर हो सकता है, बट अलग ही भी हो सकते हैं, क्योंकि एक मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक नॉलेज है, मैं एक बिजनेस क्रिएट करना चाहता हूं, बट मुझे रियलिटी फॉर्म में लाने के लिए कुछ आइडिया नहीं है। सो मैं उस आइडिया को एक आदमी को मैंने दे रहा हूं, क्योंकि उसको पता है कि वो उसको रियलिटी फॉर्म में कैसे ला सकता है। सो मैं मेरा जो बिजनेस आइडिया है वो आइडिया, मेरा नॉलेज जो है उसको मैं दे रहा हूं और बोल रहा हूं कि उसको तुम बिजनेस यानी कॉर्पोरेट फॉर्म में लाओ। तो वो आदमी को पता है कि वो बिजनेस को कन्वर्ट कैसे करता है और कंपनी को कैसे कन्वर्ट करता है उस नॉलेज को। सो उस नॉलेज को वो कन्वर्ट करता है बिजनेस फॉर्म में। उस आदमी को हम बोलते हैं प्रमोटर। प्रमोटर एंटरप्रेन्योर एक हो सकते हैं पर एक नहीं है, अलग अलग भी हो सकते हैं। सो एंटरप्रेन्योर प्रमोटर एक नहीं है। सो द फॉर्मर डोनेट दिस दस पर्सन हु टेक स्टेप टू सेट अप द बिजनेस। अगर वो स्टेप लेता है सेटअप करने के लिए बिजनेस को एंड मेक इट ऑपरेशनल। ओके, द लेटर डोनेट हु आर इनोवेटर और रिस्क बियरर। वो इनोवेटर होती है एंड रिस्क बियरर भी होती है। ओके, ए कंपनी प्रमोटर कंसीव द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग ए बिजनेस। एक कंपनी प्रमोटर, जो कंपनी का जो प्रमोटर होती है वो कंसीव द आइडिया मींस कन्वर्ट द आइडिया बाय रियलिटी टू आइडिया। जो रियलिटी द आइडिया टू स्टार्टिंग ए बिजनेस को स्टार्टिंग करता है। मेक थ्रू इन्वेस्टिगेशन, किस किस फ्लो पे उसको रियलिटी फॉर्म में लाता है, स्टार्टिंग करता है बिजनेस को थ्रू इन्वेस्टिगेशन थ्रू पे उसको स्टार्टिंग करता है। एंड टेक नेसेसरी स्टेप टू इनकॉर्पोरेटिंग ए कंपनी। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन के बाद उसका जो सेकेंड स्टेज है उस सेकेंड स्टेज को उसको कन्वर्ट करती है। इसका मतलब जो इनकॉर्पोरेशन स्टेज है, सेकेंड स्टेज है, वो सेकेंड स्टेज को उस कन्वर्ट कर देती है। ओके, द प्रमोशन वर्क में बी अंडरटेकन फॉर स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस और एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। इसका मतलब ये है कि जो प्रमोशन वर्क होता है, जो इन्वेस्टिगेशन होती है, वो इन्वेस्टिगेशन न्यू बिजनेस के लिए और जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको ग्रोथ करने के लिए या मींस एक्सपेंशन करने के लिए प्रमोशन एक्टिविटी किया जाता है। कंपनी प्रमोशन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। क्या क्या फॉलोइंग स्टेप्स है? ओके, तो प्रमोशन वर्क के इसका मीनिंग ये नहीं कि प्रमोशन ओनली न्यू बिजनेस के लिए है, न्यू बिजनेस के लिए नहीं है। अंडरटेकन फॉर स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस और जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो एग्जिस्टिंग बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए प्रमोशन एक्टिविटी किया जाता है। सो कंपनी प्रमोशन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। इसका मतलब क्या क्या स्टेप से प्रमोशन एक्टिविटी होती है। प्रमोशन तो क्या है हमको मालूम है, बट प्रमोशन किस किस स्टेज पे होती है, यानी उसका स्टेप क्या है। पहला स्टेप क्या करे प्रमोशन के जो स्टेज है उसका जो पहला स्टेप हम क्या करें, क्योंकि यहाँ पे हमारा बिजनेस नहीं है, यहाँ पे हमारे पास एक ही चीज है, एक आइडिया ही है हमारे पास और कुछ नहीं है। बिजनेस के लिए एक आइडिया ही है, उसको हम रियलिटी फॉर्म में लाना है। तो उसका जो स्टेप है क्या क्या हो सकता है प्रमोशन के लिए। सो उसका जो फॉलोइंग स्टेप है
सिंपल स्टेप है, क्या क्या है? डिस्कवरी ऑफ आइडिया, पहला जो चीज है डिस्कवरी ऑफ आइडिया। कुछ बहुत सारे चीज होती है प्रमोशन एक्टिविटी के अंदर, पर मैंने कुछ चीज यहाँ पे दिया है, यानी जो उसका जो स्टेप बोलते हैं हमको उसको फंक्शन भी बोलते हैं, फंक्शन ऑफ प्रमोशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रमोशन ऑफ जो प्रमोशन के लिए जो फंक्शन होती है, कुछ फंक्शन है, ये नेसेसरी स्टेप बोलते हैं उसको हम। तो ये फॉलोइंग स्टेप्स कुछ है, तो फॉलोइंग स्टेप्स के अंदर मैंने उसको 5 तरह के डिवाइड किया है। क्या क्या होती है सीरियल वाइज में हम देखेंगे तो फर्स्ट क्या होता है ना, डिस्कवरी ऑफ आइडिया। पहला हम आइडिया को डिस्कवर करते हैं, उसके उसका हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे क्या है। तो मैंने उसको ओवरव्यू कर देता हूँ, डिस्कवरी ऑफ आइडिया, उसके बाद प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, नेक्स्ट असेंबलिंग एंड फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन। ओके, तो उसका तो सिंपली द फाइनेंस, मेक द फाइनेंस। ओके, तो सिंपली द डिस्कवर ऑफ आइडिया, preliminary investigation, detailed investigation and assembling and the last financing। okay, तो फर्स्ट जो स्टेप है डिस्कवरी ऑफ आइडिया। क्या है डिस्कवरी ऑफ आइडिया? इसका जो जो पॉइंट है उसमें ही हमको पता चल जाता है कि आइडिया को डिस्कवर करना है। पहला तो बिजनेस करना है तो फर्स्ट आइडिया को तो डिस्कवर करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप है द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग ए बिजनेस एंटरप्राइज कंसेप्ट द प्रमोटर। इसका मतलब ये है कि बिजनेस जो स्टार्टिंग होता है, आइडिया होता है, जो आइडिया है जो स्टार्टिंग करने के लिए बिजनेस को, वो किसके पास है? प्रमोटर के पास है। वो प्रमोटर आइडिया को जनरेट करेगा एंड वो आइडिया को लेके बिजनेस स्टार्ट करेगा। वो प्रमोटर ही एंटरप्रेन्योर हो सकती है, तो हमारे कुछ समय के लिए हम मान लेंगे कि एंटरप्रेन्योर प्रमोटर एक ही है। सो तो प्रमोटर क्या करेगा ना, बिजनेस को स्टार्टिंग करने के लिए जो आइडिया है वो आइडिया लाएगा पहले। ओके, द आइडिया कंसेप्ट शुड बी फ्लेक्सिबल एंड एप्लीकेबल। जो आइडिया वो खुद सोचेगा, उसके माइंड में जो आइडिया है जो बिजनेस करने के लिए, जो न्यूली जो इनोवेशन है, वो इनोवेशन शुड बी फ्लेक्सिबल एंड एप्लीकेबल। एप्लीकेबल भी हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास एक आइडिया है जो रियलिटी फॉर्म में नहीं आ सकता, रियलिटी फॉर्म में आ सकता है और एप्लीकेबिलिटी भी हो सकता है रियलिटी में। सो उसका जो फ्लेक्सिबिलिटी भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जो आइडिया है वो आइडिया कन्वर्ट हो सकता है, बिजनेस में कन्वर्ट होगा। इस तरह का आइडिया चाहिए, इनमॉर्टल आइडिया नहीं चाहिए। ओके, तो एप्लीकेबल भी हो सकता है। इन दिस स्टेज, यहाँ पे जो डिस्कवरी ऑफ आइडिया है, इन दिस स्टेज प्रमोटर मेक ए रफ एस्टिमेट ऑन प्रोबेबल इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यहाँ पे इन दिस स्टेज पे प्रमोटर क्या करेगा, एक रफ एस्टिमेट करेगा प्रोबेबल इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि बिजनेस तो स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ पे स्टार्ट नहीं होता है। सो प्रमोटर जो है, जो इंटरप्रेन्योर है, जो जो आइडिया उसको, जो जो प्रमोटर ने जो आइडिया सोचा है वो आइडिया पे उसको रफ एस्टिमेट करना है कि यहाँ पे जो इस टाइप में मैं जो बिजनेस करूंगा, इसका प्रोबेबल इनकम का मतलब फ्यूचर में इनकम एक्सपेंडिचर क्या होगा, क्योंकि हम बिजनेस करते तो प्रॉफिट मोटिव नहीं करते। सो यहाँ पे जो हम आइडिया जनरेट मैंने करा है, वो आइडिया से मैं कितना रफ एस्टिमेट करते हैं, रफ एस्टिमेट से मैं कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है, यानी मींस यहाँ पे इस बिजनेस में कितना इनकम होगा, कितना एक्सपेंडिचर होगा, और वेरियस रिस्क एसोसिएटेड विद इट, और उसके बाद उस कंपनी के जो रिलेटेड रिस्क क्या क्या हो सकता है फ्यूचर में। दिस इज द प्राइमरी स्टेज ऑफ थिंकिंग एन आइडिया। यहाँ पे इस जो डिस्कवरी ऑफ आइडिया, वो यहाँ पे एक प्राइमरी स्टेज है आइडिया को थिंक करने के लिए, समझने के लिए, वो आइडिया को हम रियलिटी फॉर्म में लाने के लिए ये एक फर्स्ट स्टेज है। यहाँ पे प्रमोटर रफ एस्टिमेट करेगा उसका जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को लेके, क्योंकि फ्यूचर में उसको बिजनेस में प्रॉफिट कमाना है, तो उस प्रॉफिट कितना हो सकता है वो एस्टिमेट करेगा यहाँ पे। ओके, तो ये पहला स्टेप है प्रमोशन एक्टिविटीज का, प्रमोशन स्टेज का ये पहला फंक्शन है जो डिस्कवरी ऑफ आइडिया। ओके, द नेक्स्ट स्टेज इज प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन क्या है? प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, प्रिलिमिनरी मतलब पहला स्टेज में जो इन्वेस्टिगेशन होती है, यहाँ पे जो हमारे पास देख
पहला स्टेज जो है डिस्कवरी ऑफ आइडिया, उसके बाद डिस्कवरी ऑफ आइडिया में आप बिजनेस को देख लेंगे और उसके बाद उसका जो रफ एस्टिमेट भी कर लिए। रफ एस्टिमेट के हमको पता चला कि बिजनेस में हमको इतना प्रॉफिट हो सकता है, इतना एक्सपेंसेस हो सकता है और इतना रिस्क एसोसिएट है हमारे पास, और फ्यूचर में हमको इतना रिस्क को हैंडल करना है। सो उसके बाद हमको सोचेंगे कि हम बिजनेस करना है कि नहीं करना है। अगर उसको लगेगा कि इस जो आइडिया है वो आइडिया में बिजनेस हो सकता है, तो उसके बाद वो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करेगा उस वेरियस रिस्क एंड एसोसिएट को लेके। ओके, तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में क्या है, दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ प्रमोशन एक्टिविटी। ओके, तो इन दिस स्टेज में क्या करेगा, द साउंडनेस ऑफ द बिजनेस स्टडीड बाय असेसिंग द हिडन वीकनेस ऑफ प्लान। जो प्लान हम सोचे ऑलरेडी जो हमारे पास प्लान है, वो प्लान में क्या हिडन वीकनेस है। हिडन वीकनेस में हमको देख नहीं पा रहे, पर उसके पास उस प्लानिंग में कुछ वीकनेस है, वो वीकनेस को हम फाइंड आउट करना है प्रिलिमिनरी स्टेज पे, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पे। सो दिस स्टेज आल्सो इंश्योर सुइटेबिलिटी ऑफ द वेंचर। ओके, तो दिस स्टेज आल्सो इंश्योर, इसका मतलब इस स्टेज पे हमको सीरियस हो जाएगा कि हम प्लानिंग को आगे बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि जो प्लान हमें किए पहली स्टेज पे, वो पहली स्टेज पे उसका एक रफ एस्टिमेट है, उसका हम डिटेल इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है, हम अंदर नहीं गए, हम उसका रफ एस्टिमेट किए। हाँ, अगर हमको पता चला कि हाँ इनकम हो सकता है तो हम आगे चल जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये है कि हम जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उस रियलिटी फॉर्म को, उस जो प्लान है उसको, प्लान का जो हिडन वीकनेस है वो वीकनेस को हम पहचानेंगे। तो इन दिस स्टेज इंश्योर द सुइटेबिलिटी ऑफ वेंचर। वेंचर का मतलब बिजनेस, जो बिजनेस है वो बिजनेस का जो हिडन वीकनेस है, वो वीकनेस को लेके हमको पता चल जाएगा कि वो इंश्योर करना है कि नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि हम बिजनेस को श्योर है कि नहीं। ओके, सो प्रमोटर टेक ए रफ एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। यहाँ पे भी रफ एस्टिमेट होगा, पर यहाँ पे होगा जो बिजनेस हम करेंगे उस बिजनेस का जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट का एस्टिमेट होगा, कॉस्ट एस्टिमेट होगा। एस्टिमेटेड सेल्स, हम कितना फ्यूचर में सेल्स कर पाएंगे वो सेल्स के लिए होगा। और एस्टिमेटेड इनकम ऑफ द वेंचर। इसका मतलब ये है कि जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है वो इन्वेस्टिगेशन के प्रमोटर क्या करेगा इस स्टेज पे। पहला तो स्टेज ये है जो हिडन वीकनेस है, जो प्लान है हिडन वीकनेस है, वो प्लान का जो हिडन वीकनेस है वो उसको फाइंड आउट करेगा। सेकेंड स्टेज क्या है, इसके इस स्टेज पे उसको पता चल जाएगा कि वो बिजनेस करना है कि नहीं करना है, इंश्योर हो जाएगा यहाँ पे। तो प्रमोटर में के रफ एस्टिमेट, यहाँ पे एक रफ एस्टिमेट करेगा कि वो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट है उसका कॉस्ट कितना आएगा, वो जो बिजनेस करेगा उस बिजनेस का कितना, प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है नेट कॉस्ट कितना है उसका फाइंड आउट करेगा, रफ फाइंड आउट करेगा। एस्टिमेटेड सेल्स, सेल्स एस्टिमेटेड करेगा कितना हो सकता है। और एस्टिमेटेड इनकम ऑफ द वेंचर, इसका मतलब वो बिजनेस में जो इनकम है वो एस्टिमेटेड कितना होगा, एस्टिमेटेड इनकम फ्यूचर में कितना होगा उस बिजनेस पे। ओके, ये है सेकंड स्टेज प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इसका मतलब जो प्लान कर रही है वो प्लान में क्या वीकनेस है क्या स्ट्रेंथ है उसको देखेंगे यहाँ पे, और रफ एस्टिमेट करेंगे उस प्रोजेक्ट का, सेल्स का एंड इनकम का। ओके, अभी जो है इस स्टेज में हमको पता चल जाएगा कि हम बिजनेस करना है कि नहीं करना है, श्योर है हम बिजनेस में, तो थर्ड स्टेज आएगा। नहीं आएगा नहीं, अगर हमको चला गया कि नहीं बिजनेस नहीं हो सकता, यहाँ पे हमको फ्यूचर में कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, तो यहाँ पे ही हमारा रुक जाएगा बिजनेस की जो थिंकिंग प्रोसेस है, यहाँ पे रुक जाएगा, इनकॉर्पोरेट स्टेज को तो नहीं जाएगा। ओके, तो प्रमोशन स्टेज यहाँ पे ही खत्म हो जाएगा, बिजनेस भी खत्म हो जाएगी, जो फॉर्मेशन एक्टिविटी है वहां पे खत्म हो जाएगी। सो यहाँ पे हमको इंश्योर है, सो हम थर्ड स्टेज पे आएंगे प्रमोशन एक्टिविटी का। प्रमोशन एक्टिविटी का जो थर्ड स्टेज आएगा यहाँ पे क्या है, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब ये है कि डिटेल इन्वेस्टिगेशन, जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किए हैं हम उसका हम डिटेल उसको देखेंगे। इसका मतलब जो जो इन्वेस्टिगेशन किए हैं उसको हम जांच करेंगे पूरी तरह से, डीपली उसको जांच करेंगे। तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन क्या है, दिस इज द फर्स्ट एंड सेकंड प्रमोशन एक्टिविटी, वाइड रेंज ऑफ इनकरेजमेंट द प्रमोटर ऑफ इंस्पिरेशन। यहाँ पे पूरी तरह से अंदर जाके उसको इन्वेस्टिगेशन करना है। डिटेल इन्वेस्टिगेशन, छोटी छोटी चीज पे हमको यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना है।
इन दिस स्टेज ऑफ डिटेल इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगा, प्रोमोटर टेक द हेल्प्स ऑफ डिफरेंट एक्सपर्ट, यहाँ पे क्या करेगा प्रोमोटर खुद, तो उसके पास तो सारे फील्ड पे की तो जानकारी नहीं होगी, वो एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, उसके पास उसके जो पास जो नॉलेज है वो उसके लिए लिमिटेड ही है, पर उसका जो वेरियस एक्सपर्ट है वो एक्सपर्ट की वो हेल्प लेगा। क्या 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 हेल्प लेगा, क्या क्या वो एक्सपर्ट है, लाइक इंजीनियर की एक्सपर्ट, इंजीनियर की जो प्लान है उसका एक जो रिव्यू है उसको रिव्यू लेगा, केमिस्ट्री का रिव्यू लेगा, फाइनेंशियल एक्सपर्ट की रिव्यू लेगी, मार्केट एक्सपर्ट की रिव्यू लेगी, ओके। तो इसके बाद इट गिव्स फुल पिक्चर ऑन साउंडनेस ऑफ द प्रोजेक्ट, यहाँ पे जो सारे एक्सपर्ट की वो रिव्यू लेगा, उस रिव्यू के बाद उसका जो प्रोजेक्ट है उसका साउंडनेस उसको देखेगा, बिकॉज प्रोमोटर इज बेटर पोजिशन टू नो द कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो पहले से ही जानता है कि जो एक्सपर्ट ने जो रिव्यू दिया है उसके बाद उसको क्या चाहिए ना, पोजीशन, उसका जो पोजीशन है वो पोजीशन उसको वो खुद जानता है कि कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए यहाँ पे बिजनेस के लिए, प्लेस ऑफ लोकेशन चाहिए, क्योंकि हम रियलिटी पे आ रहे हैं, यहाँ पे डिटेल इन्वेस्टिगेशन में हम रियलिटी पे आ रहे हैं, तो रियलिटी पे आने के लिए जो बेटर पोजीशन क्या है, अगर रियलिटी पे हम बिजनेस को देखेंगे तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन में हमको पता चल गया और सब एक्सपर्ट ने हाँ बोल दी कि हाँ बिजनेस ने कर पाएगा, ये बिजनेस आगे चलेगा, तो उसके बाद उसके जो प्रमोटर का स्टेप है वो है नो द कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैपिटल कितना होगा, और प्लेस ऑफ लोकेशन, उसका जो बिजनेस लोकेशन कहाँ पे होगी, साइज ऑफ यूनिट, वो कितने साइज का यूनिट को बिजनेस करेगा, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में किस तरह की डिमांड होगी, और प्रोबेबल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट जो हमारा मैन्युफैक्चर होगा वो कंपनी का मैन्युफैक्चर होगा उसका मार्केट में प्राइस कितना रहेगा, प्रोबेबल प्राइस कितना रहेगा, वो उसको बेटर पोजीशन के प्रमोटर जानता है, तो उसके लिए वो उसको इसके लिए तैयार रहेगा। सो फोर्थ पॉइंट क्या है, असेंबलिंग मींस टुगेदर, सबको मिला के, तो दिस स्टेज ऑफ डिटेल इन्वेस्टिगेशन गिव एनफ आइडिया ऑल द पैरामीटर्स ऑफ स्टार्टिंग ए कंपनी। सो पहला जो थर्ड स्टेज में तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन में आइडिया हमको मिल जाएगा कि हम बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। सो आफ्टर सेटिस्फाई ऑल फेवरेबल पैरामीटर, सब पैरामीटर को हम जो फेवरेबल है सब फेवरेबल पैरामीटर को लेके प्रमोटर क्या करेगा ना, असेंबलिंग करेगा। सो असेंबलिंग मींस गेटिंग सपोर्ट एंड कंसेप्ट ऑफ सम अदर पर्सन टू एक्ट लाइक ए डायरेक्टर और फाउंडर अरेंजिंग सुइटेबल साइट ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे हमको सपोर्टर चाहिए, असेंबलिंग के लिए सपोर्टर चाहिए, क्या है ना, फाउंडर चाहिए, अंडरराइटर चाहिए, डायरेक्टर्स चाहिए, और लास्ट में हम सब्सक्रिप्शन स्टेज में हमको शेयर होल्डर चाहिए, इसका मतलब हमको ओनर भी चाहिए कंपनी के लिए। सो द प्रमोटर एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट और अदर एजेंसी टू नेसेसरी क्लियरेंस एंड लाइसेंस ऑफ द बिजनेस। यहाँ पे प्रमोटर क्या करेगा ना, गवर्नमेंट के साथ, अदर एक्सपोर्ट के साथ लाइसेंस करेगा और क्लियरेंस करेगा कि बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाया जाए। ओके, जो फाइनेंशियल पोजीशन जो है, जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए प्रमोटर क्या करेगा ना, गवर्नमेंट के साथ लाइसेंस लाएगा, और जो वेराइटी ऑफ एजेंसी है वो एजेंसी के जो उसके लिए उसके पास भी वो लाइसेंस लाएगा और बिजनेस को एक क्लियरेंस देगा और बिजनेस को एक रियलिटी फॉर्म में लाएगा। तो लास्ट जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फाइनेंसिंग। तो हर बिजनेस के लिए फाइनेंसिंग एक जरूरत चीज होती है, यहाँ पे भी एक है फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। सो फाइनेंस इज रिगार्डेड द लाइफ माने सब्सक्राइब फॉर द शेयर ऑफ द कंपनी, हम इसको थर्ड स्टेज में पढ़ेंगे कि क्या है सब्सक्रिप्शन के लिए। तो एक प्रोस्पेक्टस इशू करेगा और शेयर को परचेज करने के लिए इनविटेशन देगा पब्लिक को। सो ही आल्सो मेक ए नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। इसके बाद बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए वो दो सर्टिफिकेट चाहिए उसको, वो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। उस दो सर्टिफिकेट को वैलिड अप्रूव करने के बाद बिजनेस एक स्टार्टअप बिजनेस माने इसका मतलब जो बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा उसका जो एक्टिविटीज करने के लिए वो तैयार हो जाएगा। सो ये है प्रमोशन एक्टिविटी का कुछ
पॉइंट्स, कुछ फंक्शन है और कुछ स्टेप भी हमको बोलते हैं, उस स्टेप्स के अंदर प्रमोशन एक्टिविटी होती है। ओके, क्या क्या है एक ओवरव्यू में कर देता हूँ क्या क्या है। पहला जो है डिस्कवरी ऑफ आइडिया, सेकंड जो स्टेज है हमारा, जो सेकंड फंक्शन है, जो स्टेप है वो है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, थर्ड है हमारा डिटेल इन्वेस्टिगेशन, फोर्थ है असेंबलिंग, फिफ्थ फाइनेंसिंग। ओके, ये 5 पॉइंट है एंड 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रमोशन एक्टिविटी की। ओके, नेक्स्ट हम उसको डिस्कशन करने वाला है टाइप्स ऑफ प्रोमोटर। ओके, ओके, तो हमारा जो फंक्शन है, जो स्टेप है प्रमोशन एक्टिविटीज का, उसके बाद कुछ शॉर्ट पॉइंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है और 2-3 मार्क में भी आ सकता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको कवर करने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रमोटर, कितने टाइप्स के प्रमोटर होते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत सारे प्रमोटर है, मैं उसको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिस्टिंग्विश कर दिया है क्या क्या है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रमोटर, क्या क्या है। प्रोफेशनल प्रमोटर क्या है, फर्स्ट जो है हमारा प्रोफेशनल प्रमोटर क्या है, जिसका काम है सिर्फ बिजनेस को न्यूली जो सेटअप करना। इसका मतलब वो बिजनेस को रियलिटी फॉर्म में लाएगा, उसके बाद उसको छोड़ के चला जाएगा। उसका काम ही है न्यू बिजनेस सेटअप करना। अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरे पास एक आइडिया है, मैं जिसके पास जाऊंगा वो सिर्फ न्यूली स्टार्टअप बिजनेस करने के लिए है, उसके बाद पास जाऊंगा और उसको बोलूंगा कि मैं बिजनेस करूंगा। तो वो मेरा जो आइडिया है वो मेरे आइडिया को लेके एक रियलिटी फॉर्म में लाएगा। सो उसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल, उसका काम ही है बिजनेस को स्टार्टअप करना। ओके, तो प्रोफेशनल क्या है हम यहाँ पे डिस्कशन कर देंगे क्या है। द प्रोफेशनल प्रमोटर आर स्पेशलिस्ट इन फॉर्मिंग ऑफ न्यू बिजनेस एंटरप्राइज। न्यू बिजनेस एंटरप्राइजेस को फॉर्मिंग करने के लिए वो स्पेशलिस्ट है, उसका काम ही है बिजनेस को स्टार्टअप करना। ओके, दे आर स्पेशलिस्ट व्हिच मेन फंक्शन आर प्रमोट ए कंपनी, उसका फंक्शन ही है प्रमोट करना कंपनी का। ओके, एंड हैंड इट ओवर टू शेयर होल्डर्स फॉर सम रेम्यूनरेशन यानी मींस कुछ फीस और कुछ सैलरी के लिए वो उसको कन्वर्ट कर देंगे, रियलिटी फॉर्म में बिजनेस कर देंगे और उस शेयर होल्डर को दे देंगे। ओके, उसका काम ही, उनका काम ही है बिजनेस को सेटअप करना। ओके, दिस टाइप ऑफ प्रमोटर्स आर फाउंड इन वेस्टर्न कंट्रीज, नॉट फाउंड इन इंडिया। इंडिया पे प्रोफेशनल प्रमोटर नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज में है। उनका काम ही है बिजनेस को रियलिटी फॉर्म में लाएंगे और रियलिटी फॉर्म में लाने के बाद उसको हैंड ओवर कर देंगे शेयर होल्डर्स को कुछ रेम्यूनरेशन के लिए। उनका काम ही है रेम्यूनरेशन लेंगे, न्यू बिजनेस स्टार्टअप करेंगे, उस बिजनेस को हैंड ओवर कर देंगे शेयर होल्डर्स को। ओके, पर इस प्रोफेशनल प्रमोटर्स इंडिया में तो नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज में है। यहाँ ओकेजनल प्रमोटर्स मींस कुछ ऑपरेशन और कुछ सिचुएशन में आते हैं उस प्रमोटर्स का। ओके, occasional promoters promote a particular company in which they have enough interest on the company is promoted, they have reverted to the main business। उनका जो बिजनेस है वो अलग बिजनेस होती है, पर वो कुछ ओकेजनली और कुछ सिचुएशन में आते हैं। उनका जो जो बोलते हैं हमको इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट के लिए वो यहाँ पे आते हैं और बिजनेस को कन्वर्ट कर देते हैं और उसको लेके उसको बिजनेस को कन्वर्ट करने के बाद वो खुद जो मेन बिजनेस है उनका, जो वो मेन बिजनेस को चला जाता है। ओके, तो उनका जो मेन बिजनेस है, उनका जो बिजनेस होता है वो बिजनेस उनकी मेन है, पर प्रमोटर्स क्यों है, वो इंटरेस्ट के और पार्ट टाइम बोलते हैं उसका हम, वो पार्ट टाइम के लिए वो इंटरेस्ट होते हैं और इंटरेस्ट के लिए वो बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं, वो फॉर्मिंग करते हैं बिजनेस को एंड उसको हैंड ओवर कर देते और न्यू बिजनेस, उनका जो मेन बिजनेस है उनको रिवर्ट हो जाते हैं। ओके, दिस प्रमोटर्स आर ट्रीटेड एज प्रमोटर फॉर पर्टिकुलर सिचुएशन और रीजन, पर्टिकुलर ओकेजन और सिचुएशन के लिए वो यहाँ पे आते हैं। तो ओकेजनल प्रमोटर का मीनिंग ये यहाँ पे ऐसे ही है। फाइनेंशियल प्रमोटर क्या है, जिसका काम है सिर्फ फाइनेंस करेगा बिजनेस को, बिजनेस का जो फाइनेंस जो रिक्वायरमेंट होती है वो फाइनेंस के लिए वो यहाँ पे उस टाइप के जो प्रमोटर्स है वो फाइनेंस
सिंपली फाइनेंस जो है, फाइनेंस को रिक्वायरमेंट को, फाइनेंस को मीट करने के लिए उस टाइप के प्रोमोटर्स होते हैं। जैसे कि कुछ बैंकर्स होते हैं फाइनेंशियल प्रोमोटर्स में। फाइनेंशियल प्रोमोटर डिनोट अ टाइप ऑफ प्रोमोटर्स हु टेक इनिशिएटिव टू न्यू एंटरप्राइजेस ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन इन स्टॉक एंड कैपिटल मार्केट। अगर देखेगा तो उनका जो बिजनेस है वो फेवरेबल है और स्टॉक प्लानिंग और स्टॉक कंसेप्ट में उसका जो फायदेमंद है, तो इस टाइप के फाइनेंशियल प्रोमोटर आते हैं फाइनेंस को देने के लिए। क्योंकि जो जितना फाइनेंस को देंगे तो उसने फाइनेंस के बाद उसको इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलेगा उसके लिए, सो दैट वो फेवरेबल कंडीशन देखेंगे और फेवरेबल कंडीशन के बाद जो स्टॉक एंड कैपिटल मार्केट को उसको जांच करेंगे। अगर उनको लगेगा कि हाँ बिजनेस ठीक चल रहा है तो उसको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए वो फाइनेंस देंगे। ओके, दिस पर्सन्स हु हैव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड लुकिंग फॉर द बेटर रिटर्न इन देयर इन्वेस्टमेंट। सो यहाँ पे जो फाइनेंशियल प्रोमोटर है उनका एक ही मोटिव है, क्योंकि बिजनेस अच्छा चल रहा है, बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, तो हम यहाँ पे बिजनेस में फाइनेंस देंगे तो हमको अच्छा रिटर्न मिलेगा। ओके, इस टाइप के फाइनेंशियल प्रोमोटर है, उनका काम है फाइनेंशियल हेल्प करना और फाइनेंस यहाँ पे इन्वेस्ट करना। ओके, एंटरप्रेन्योर प्रोमोटर क्या है? दिस प्रोमोटर्स कंसीडर द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस। इसका मतलब अभी मैंने जो पहला जो स्टार्टिंग में आपको प्रमोशन एक्टिविटीज के लिए बोला था, यहाँ पे ही ऐसा ही है, जिसका काम है वो खुद आइडिया को जनरेट करेगा और जो इंटरप्रेन्योर है वो आइडिया खुद जनरेट करेगा और उसके बाद उसका नॉलेज भी है प्रमोशन करने के लिए, सो वो खुद ही उसका प्रमोशन करेगा, तो उसका हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर प्रोमोटर, जिसका काम है बिजनेस करना। ओके, दिस प्रोमोटर कंसीडर द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस। उसका आइडिया है and the responsibility to incorporating and managing the business after getting certificate of commencement। certificate of commencement तक उसका incorporating and manage करेगा। okay, the Indian promoters belong to the category of entrepreneurial promoters। यहाँ पे इंडियन जो एंटरप्रेन्योर है इस अंदर क्या, इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, एंटरप्रेन्योरियल प्रोमोटर्स की कैटेगरी में। ओके, द नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल प्रोमोटर। इंस्टीट्यूशनल प्रोमोटर इसका मतलब कुछ ग्रुप व कुछ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे प्रमोशन एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि समटाइम्स स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन कम फॉरवर्ड टू अंडरटेक प्रमोशनल फंक्शन। कुछ इंस्टीट्यूशनल प्रोमोटर्स आ जाते हैं बिजनेस को माने आगे बढ़ाने के लिए। सो दिस इंस्टीट्यूशन अंडरटेक द प्रमोशनल वर्क कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल प्रोमोटर। ओके, द इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI, ओके, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI as आर्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशनल प्रमोशन ऑफ इंडिया। ऐसे बहुत सारे कंपनी है, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका काम है बिजनेस को आगे बढ़ाना, बिजनेस के लिए प्रमोशन एक्टिविटी करना। सो अगर एक ग्रुप आता है, अगर एक एसोसिएशन आता है और एक इंस्टीट्यूशन आता है प्रमोशन एक्टिविटी करने के लिए, तो हम उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल प्रमोटर। ओके, नेक्स्ट गवर्नमेंट प्रोमोटर। गवर्नमेंट प्रोमोटर क्या है ना, गवर्नमेंट खुद प्रमोट करेगा बिजनेस के लिए तो उसको हम गवर्नमेंट प्रोमोटर बोलते हैं। When the government undertake the promotional activity, it is called government promoter. The government of India has promoted the enterprises in the field of heavy electrical, shipping, iron, steel, fertilizer। जिसे इस तरह के कंपनी के लिए गवर्नमेंट खुद प्रमोट करेगा। क्या क्या है? इन द फील्ड ऑफ हैवी इलेक्ट्रिकल, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए, और शिपिंग, आयरन, स्टील, फर्टिलाइजर। ओके, इस तरह के कंपनी के लिए वो खुद प्रमोट करेगा, गवर्नमेंट खुद अपॉइंट करेगा एक प्रमोटर को प्रमोशन एक्टिविटी करने के लिए। ओके, ये कुछ पॉइंट है जो टाइप्स ऑफ प्रमोटर के अंदर आते हैं। क्या क्या है, एक ओवरव्यू कर देता हूं। प्रोफेशनल प्रोमोटर्स है, ओकेजनल प्रोमोटर्स, फाइनेंशियल प्रोमोटर्स, एंटरप्रेन्योर प्रोमोटर्स एंड इंस्टीट्यूशनल प्रोमोटर एंड गवर्नमेंट प्रोमोटर। ओके, उसके बाद हम एक लास्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे, रेम्यूनरेशन ऑफ प्रोमोटर। ओके, जब प्रोमोटर यहाँ पे जो स्टार्टिंग करेगा, उसका जो काम है डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसका आइडिया डिस्कवर करेगा, असेंबलिंग करेगा और इनकॉर्पोरेट करेगा और लास्ट में सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट हाथ में देगा शेयर होल्डर का और चला जाएगा। तो उसके बाद उसके लिए तो कुछ सैलरी है, जो रेम्यूनरेशन है वो क्या क्या है, वो रेम्यूनरेशन क्या लेगा। अगर तो रेम्यूनरेशन ऑफ प्रोमोटर, द प्रोमोटर डिस्चार्ज नंबर ऑफ फंक्शन, वो डिस्चार्ज
कितने सारे फंक्शन को कवर करेगा? सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर्म्ड बाय द प्रमोटर क्या क्या है? ही कंसीव द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस, इसका जो पहला तो काम है, उसका जो स्टार्टिंग करने के लिए आइडिया चाहिए. द अंडरटेक द वेरियस इंक्वायरीज टू फाइंड आउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रॉस्पेक्ट ऑफ द एंटरप्राइजेस, वो वेरियस इंक्वायरी करेगा और उसके बाद उसको प्रॉफिटेबिलिटी चेक करेगा बिजनेस का. He prepared a memorandum article of association necessary for registration. MOA और AOA डॉक्यूमेंट फुलफिल करेगा. वो इनकॉर्पोरेशन स्टेज में आएगा, मैं उसको अच्छी तरह से डिस्कशन कर दूंगा. He proceed with the other person, the act as a director of the business, share with them various responsibility. Okay. Next, he make a necessary arrangement of financing the proposition. होला, necessary arrangement करेंगे. Okay, finance के लिए. Okay. तो सिंपली हम बोलेंगे तो ए प्रमोटर इज रिगार्डेड एज ए केयरिंग मदर हु गिव्स स्पेशल अटेंशन बिफोर गिविंग ए बर्थ टू ए चाइल्ड. इसका मतलब क्या है कि एक माँ ने चाइल्ड को, बच्चा जन्म होने के पहले से जितना केयर करता है एक माँ ने, वैसे प्रमोटर भी एक बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही जितना अटेंशन देगा तो उसको हम प्रमोटर बोलते हैं. ओके, प्रमोटर को एक, इसलिए उसको हम बोलते हैं यहाँ पे, तो केयरिंग मदर टाइप है एक कंपनी के लिए. ओके. ओके, यहाँ पे प्रमोशन एक्टिविटीज का कुछ ओवरलुक हो गया है. अगर कुछ डाउट है तो हम उसको डाउट को क्लियर करेंगे. सो एक बार उसको रिवाइज कर दो. ओके, नेक्स्ट क्लास में हम इनकॉर्पोरेशन यानी सेकेंड स्टेज के बारे में डिस्कशन करेंगे. ओके.